गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं रिपोर्टेड स्पीच पे क्विक रिवीजन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो उसको समझने से पहले स्पीच को समझते हैं। स्पीच ये है क्या? स्पीच जब भी हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे ही हम स्पीच कहते हैं। यह दो तरह का होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अभी डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर्स की बातों को एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, अभिनव सेड टू प्रकाश, आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट, इस ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट अभिनव का है। ये स्टेटमेंट को हम इन्वर्टेड कॉमा में रखे हैं, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच में है। अब इनडायरेक्ट स्पीच होता है क्या? इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस था, अभिनव सेड टू प्रकाश, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो अभिनव सेड टू प्रकाश दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। यानी अभिनव की बातों को हम अपने शब्दों में बिना इन्वर्टेड कॉमा के साथ बोले हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट यूज़ किए हैं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। तो आइए समझते हैं इसका क्या क्या रूल्स है। रूल्स को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट्स के बारे में। तो मेनली रिपोर्टेड स्पीच के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले क्लाउज, इन्वर्ट कॉमा से पहले इट मीन्स कॉमा से पहले वाले पार्ट्स को रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट्स को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लाउज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके रूल्स को जानते हैं। तो सबसे पहला रूल्स है रूल्स ऑफ टेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया गया हो तो उसको हम चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ किया गया हो तो उसको चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया गया हो तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ किया गया हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंपल पास्ट यूज़ किया गया हो तो पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ किया गया हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट यूज़ किया गया हो तो उसको चेंज नहीं करते हैं। सिंपल फ्यूचर यूज़ किया गया हो तो उसको सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं, या फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें शैल विल लगता हो तो शैल विल के बदले वुड यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, शैल विल यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो दोनों के बदले वुड यूज़ करते हैं, ना कि शैल का शुड करते हैं। शैल का शुड हम मॉडल्स में करते हैं। तो सबसे पहले टेंस का रूल था, तो शैल विल को चेंज करेंगे वुड में। जैसे एग्जाम्पल में सी सेड आई प्ले फुटबॉल, तो सी सेड दैट लगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, आई चेंज हुआ सी में, सी प्लेड फुटबॉल। दे सेड वी प्ले क्रिकेट, दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसको चेंज करते पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है सी सेड आई एम प्लेइंग, इसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा शी सेड दैट शी वाज प्लेइंग। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल है रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है उस टेंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो मतलब सेड यूज़ किया गया हो, टोल्ड यूज़ किया गया हो, तो ही हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे राहुल सेड लिखा हुआ है, सेड यानी ये पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब उसका पास्ट टेंस में है, तो इसका टेंस हम चेंज करेंगे। ये आई एट द केक, इसका टेंस एक सबसे पहले तो इसको समझेंगे कि कौन सा टेंस का है। तो इसमें यूज़ किया गया है वर्ब टू, यानी वर्ब टू यूज़ होता है सिंपल पास्ट में, तो ये सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो देखते हैं, चेंज करते हैं। राहुल सेड दैट इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, आई कही ही हैड ईटेन द केक। ठीक है, नेक्स्ट रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बदले सेज यूज़ किया गया हो, टेल्स यूज़ किया गया हो, से हो, टेल हो, विल सेल हो, विल टेल हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। एक बार फिर से, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है जिया सेज,
यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, इट मीन्स ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते। जैसे यहाँ पे आई एम अ गुड डांसर लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट यूज़ किया गया है, तो इसको हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे। जैसे जिया सेज दैट सी इज़ अ गुड डांसर, सी विल से आई एम गुड गर्ल, यहाँ भी प्रेजेंट यूज़ किया गया है, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, यानी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही बनाएंगे। जैसे सी विल से दैट सी इज़ गुड गर्ल। नेक्स्ट रूल आता है प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन का रूल समझने के लिए एक कोड वर्ड SON 1 2 3 इसको याद करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं SON 1 2 3 है क्या। ये SON 1 2 3 यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन यूज़ किया गया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन यूज़ किया गया हो, यानी कि आई हो, वी हो, माई हो, अस हो, आवर हो या माइन हो, तो हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी सेकेंड पर्सन यूज़ किया गया हो, मतलब यू हो, योर हो या योर्स हो, तो उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि कहीं पे भी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन यूज़ किया गया हो तो उसको नो चेंज करेंगे। यहाँ पर SON का मतलब है एस फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी कि एक बार फिर से रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन यूज़ किया गया हो तो उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि कहीं पे भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यूज़ किया गया हो तो उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लाउज। यदि कहीं पे भी थर्ड पर्सन यूज़ किया गया हो, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन कहीं पे भी हो, तो उसको नो चेंज करेंगे। तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है शी सेड आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे आई यूज़ किया गया है, आई फर्स्ट पर्सन का है, तो अब चेंज करते हैं शी सेड दैट आई ये फर्स्ट पर्सन है, ये देखेगा रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग क्लाउज का सब्जेक्ट सी है, तो सी है तो यहाँ भी थर्ड पर्सन यूज करेंगे, तो सी है तो सी। और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब शेड है यानी पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा, ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे यूज़ किया गया तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सी सेड दैट सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है दे सेड वी विल बी डांसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेड है तो इसका टेंस चेंज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वी यूज़ किया गया है, वी मतलब फर्स्ट पर्सन यूज़ किया गया है, तो फर्स्ट पर्सन देखता है किसको, सब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट को। तो रिपोर्टिंग क्लाउज का सब्जेक्ट दे है तो यहाँ भी दे यानी थर्ड पर्सन है तो यहाँ भी थर्ड पर्सन, यहाँ प्लूरल था तो यहाँ भी प्लूरल लगाए। दे सेड दैट दे विल का वुड दे वुड बी डांसिंग। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई सेड आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे भी आई यूज़ किया गया है। आई यानी फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट को देखेगा। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में यूज़ किया गया है तो यहाँ भी फर्स्ट पर्सन, आई सेड दैट आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है ही सेड टू मी यू आर नाइस, यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन यूज़ किया गया है। सेकेंड पर्सन यूज़ किया गया है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जेक्ट मी को देखेगा। मी यानी फर्स्ट पर्सन यूज़ किया गया तो यहाँ भी फर्स्ट पर्सन। ही सेड टू मी दैट आई वॉज नाइस। तो ये था कुछ जनरल रूल। यदि इसके बारे में डीपली स्टडी करना है तो मैं और भी कुछ वीडियो बनाऊंगा। मेरे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का पूरा नोट्स चाहिए जो हैंड रिटेन है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।